नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज़ चैनल से और आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिबिंब। मैं आज मौजूद हूँ गांव बोदीवाड़ी जो बट्टू ब्लॉक में पड़ता है और सरपंची का माहौल है। और सरपंची को लेके यहाँ पे तमाम प्रकार के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 5-7 शायद 5 या 6 की संख्या में यहाँ सरपंच कैंडिडेट हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं बोदीवाड़ी गांव के जो एक बुजुर्ग शख्सियत कह सकते हो आप, सम्मानित व्यक्ति हैं, देश की सेवा भी करके आए हैं, फौजी रह चुके हैं, एक्स रिटायर फौजी हैं, सेक्रेटरी हैं, ग्राम सचिव थे पहले। और मौके पे इस वक्त बोदीवाड़ी गौशाला को भी इन्होंने संभालने का काम कर रखा है। तो इनसे कुछ हमारे सवाल जवाब हैं और वो पूछना चाहते हैं। नमस्कार सुभाष जी। नमस्कार। आपके इस चैनल के माध्यम से सभी सुनने वाले व देखने वाले भाई बहनों को भी मेरी राम राम। सर पहले ये बताइए सुभाष जी कि आप गौशाला का भार गांव वालों ने आपके ऊपर दे रखा है, आपको प्रधान बना रखा है। तो आपकी गौशाला को लेके क्या कार्य चल रहे हैं और क्या प्रोग्रेस है? आज से लगभग 2 साल पहले हमारी गौशाला का शिलान्यास माननीय डीसी हरिहर बांगड़ साहब ने सरोवर पड़ोस के गांव सरोवरपुर में 7 गौशालाओं का पत्थर लगा करके किया था। उसी कड़ी में हम जो है दिसंबर 2020 में हमारे गांव में जो है गांव की बैठक करके यज्ञ हवन करके गौशाला के निर्माण के लिए शुरुआत की। हमारे पूरे गांव का सहयोग रहा। वहाँ पर जहाँ हमने जो गौशाला हमारी चल रही है, पूरे गांव ने अपने ट्रैक्टरों से, अपने साधनों से, बिना कोई खर्चा लिए गौशाला से वहाँ मिट्टी भर्ती करवाई। वो कार्य शायद 10 लाख में भी नहीं हो सकता था, जो कि सिर्फ किसानों ने, जिनके पास ट्रैक्टर थे और जिनके पास नहीं थे, तो उन्होंने भी एक एक दिन का, दो दो दिन का ट्रैक्टरों में तेल डलवा करके और गौशाला में मिट्टी भर्ती का कार्य प्रथम दृष्टया करवाया। जी, आपका कहने का मतलब जो बोदीवाड़ी गौशाला है वो पूरे गांव के सहयोग से बनाई गई है। और मतलब सब इस गांव का पूरा सहयोग है इस गौशाला में, बोदीवाड़ी गौशाला में। और सर कोई ग्रांट वगैरह भी आती है गौशाला के लिए? जी हाँ। जब हमारे को श्री कृष्ण प्रणामी संस्था के संस्थापक सदानंद जी महाराज ने पहले ये गौशाला के लिए प्रेरित किया, उनकी तरफ से वो आए, तथा सरकार की तरफ से भी सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्लान में 4 लाख रुपए शेड निर्माण के लिए दिए गए। उसके बाद माननीय विधायक दुड़ाराम जी के सहयोग से हमारे गौशाला के अंदर जो है जो निर्माण कार्य चल रहा था, तो उसमें एक गली निर्माण में 5 लाख रुपए दिए। इसके अलावा 5 लाख रुपए अभी पिछले साल इस जो है इसी फाइनेंस ईयर में मार्च जो है पैसे दिए थे, जो अभी हमने जो है जून में उसका एक शेड बनाया। 5 लाख रुपए ग्रांट, उसके अलावा बाकी उसमें 8-8.5 लाख रुपए खर्चा हुआ, गांव की तरफ से किया गया। तो सरकार का भी सहयोग उसमें मिला है। चलिए सुभाष जी ये बताइए, जैसे ये तो आपने गौशाला के बारे में जानकारी करी, अब आप सरपंच पद कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, सरपंची उम्मीदवार हैं। सरपंच को लेके आपके मन में क्या आया कि आप सरपंची कैंडिडेट क्यों तैयार हुए बोदीवाड़ी के लिए? मेरे मन में काफ़ी दिनों से मेरे गांव को उत्थान के लिए, गांव की प्रगति के लिए तमन्ना थी। मैं जो है जब से फौज से आया तब से लेकर के गांव के विकास के लिए सतत प्रयास करता रहा। किसी न किसी माध्यम से, किसी चाहे वो सरपंच, भूतपूर्व सरपंच थे, उनके साथ मिल करके कुछ स्कूल का ये अपग्रेड कराने का था, उसमें मैंने ये किया। और माइनर हमारे सिंचाई हमारे जीवन रेखा है। हम किसानों के लिए बिन पानी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती खेती की। तो हमने मेरे गांव के सहयोग से और मैंने अग्रणी भूमिका निभा करके माइनर का पुनर्निर्माण स्कीम के तहत सरकार से। मतलब आपने जो पुराने सरपंच थे हमारे सोहनलाल नंबरदार जी, जनप्रतिनिधि, हाँ जी, सरपंच प्रतिनिधि थे, उर्मिला जी आपकी सरपंच थी यहाँ पे बोदीवाली से, तो आपने उनके सरपंची में उनके रहते हुए आपने उनका सपोर्ट किया जी, या ग्रांट वगैरह लानी हो या गांव के उत्थान के लिए कोई भी ऐसा काम था जिससे आपने उनका साथ दिया। अब ये बताइए कि जैसे स्कूल है आपके बोदीवाली गांव में, स्कूल है, जोड़ है, पंचायती ज़मीनों पे लोगों के कब्जे हैं, अगर आप सरपंच बनते हैं तो क्या आप पंचायती ज़मीनों के कब्जों को छुड़वाएंगे?
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा स्कूल अभी जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कि राजकीय उच्चतर विद्यालय जो हमारा चल रहा है, ये इसी हमारी बिटिया उर्मिला देवी के कार्यकाल में ही अपग्रेड हुआ है। हमारे शिक्षा मंत्री रामविलास जी शर्मा से हमने मिलकर के स्कूल को अपग्रेड करवाया था, जो अभी चल रहा है। इससे पहले भी हमने जो है ये मिडिल स्कूल से हाई स्कूल करवाया था, तब भी हम पुरानी पंचायत के सहयोग से ये कार्य करवाया था। अभी रही आपके जो है पंचायत की ज़मीनों की, जो जो पॉसिबल जो है, जहाँ पर हमें मेरे को लगता है कि ये अवैध कब्जा है, उनके लिए भी कार्य जो है कानूनी रूप से करवाए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा पहली दृष्टया में हमारे गांव में चिट्टा बिक रहा है। तो नहीं सर, ये तो नशे को लेके होगा, ये मेरा तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा। चलो आपने शुरुआत ही कर दिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज का यूथ एक दूध दही लस्सी छोड़ के और चिट्टे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सरपंच बनने के बाद? यदि मेरे गांव वालों ने मुझे सरपंच चुना, तो मैं पहले 10 दिन के अंदर ही चिट्टा मुक्त गांव करने के लिए प्रेरित करूंगा, कोशिश करूंगा, सरकार की सहायता से उसको बंद करूंगा। दूसरा, जो अन्य और अवैध जो नशे हैं, उनके लिए भी मैं सरकार के सहयोग से बंद करवाने का प्रयत्न करूंगा। नशे तो सारे अवैध होते हैं फौजी साहब, लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी गलत रास्ते हैं, जो गलत यूथ को जो हमारे गलत डाइवर्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप बंद करने का काम करेंगे सरपंच बनने के बाद? हाँ, नशे सभी अवैध होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है, हुक्का बीड़ी भी जो है नशों में आता है, शराब भी नशे में आती है। लेकिन शराब क्योंकि सरकार जो है उसका सरकार को उसका रेवेन्यू मिलता है, और सरकार जो है उसके ठेके देती है, परमिट देती है, तो सरकार के परमिशन से चलते हैं। तो जो सरकार के परमिशन से जो चीज़ें चलती है, उसमें हम खलल नहीं डाल सकते और नहीं डालेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि हुक्का भी एक नशे में आता है, लेकिन मेरा मानना है कि हुक्का नशे में नहीं आता। जाट और हुक्का, ये मेरा मानना है कि जाट और हुक्का तो हरियाणा की पहचान है, और ये तो एक सामाजिक, जैसे हम थाई करते हैं या बैठते हैं, तो हुक्का तो बहुत जरूरी होता है हमारे समाज के लिए। तो समाज के लिए हुक्का तो नशा है ही नहीं सर प्रधान जी। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। और मैं क्योंकि जसनाती समुदाय से संबंध रखता हूँ, गुरु जसनाथ सिद्धेश्वर गुरु जसनाथ जी हमारे जो है समाज के जो है आज से 550 साल पहले जो जो आज कल के दिन, मतलब कल 11 जो है देव उठने गया एकादशी के दिन, संवत विक्रमी संवत 1539 के दिन प्रकट हुए थे। उन्होंने 12 साल की आयु में वहाँ पर तपस्या की थी, और हमारे समुदाय को एक जो है विशेष 36 नियम बना करके, जिसमें जो है धूम्रपान निषेध का भी वो किया था। लेकिन क्योंकि हमारे जाट में एक जो है मर्यादा है, जहाँ हुक्का जाट का हुक्का, जहाँ वहीं जाट के ठाठ, तो ऐसा करके भी है। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फौजी रहा हूँ, हमारे सेना की जाट रेजिमेंट में हुक्कों का विशेष महत्व है। क्वार्टर गार्ड में हुक्के चमका कर रखे जाते हैं कि ये जाट की शान है। तो ये हमारे थे सुभाष चंद्र गोदारा साहब, सुभाष चंद्र गोदारा, गौशाला बोदीवाली प्रधान भी हैं मौके पे, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, और सरपंच कैंडिडेट भी हैं। तो सरपंची को लेके इनकी ये बोदीवाली को लेके ये सोच है। और एक बार मैं कहूँगा कि इधर थोड़ा सा कैमरामैन से दिखा दें एक बार इधर, कि जो जो लोगों ने इनकी बाइट को सुना या जो इंटरव्यू, तो ये इनकी सोच है गांव को लेकर। तो एक क्वेश्चन और है, जैसे आप बता रहे हैं कि सिंचाई को लेके क्या आपका मोटिव है? हमारे गांव में 2 माइनर लगते हैं, दोनों की टेल है, एक ओल्ड मोचीवाड़ी माइनर और एक मानावाड़ी माइनर। तो पिछले सालों में हमारे पड़ोसी चौधरी अजब सिंह जी सिंवर, उनके साथ सहयोग से, चौधरी प्रहलाद सिंह जी गिल्ला खेड़ा, उनके सहयोग से, और अभी मौके की सांसद सुनीता दुग्गल के सहयोग से मानावाड़ी ओल्ड मानावाड़ी माइनर का कंक्रीट द्वारा निर्माण करवाया। उसी कड़ी में हमने जो है हमारे को हौसला हुआ कि ये इस तरह के काम हो जाएंगे तो हमारे गांव में सिंचाई व्यवस्था और बेहतर हो सकती है। तो मानावाड़ी माइनर के लिए भी हमने माननीय सांसद सुनीता दुग्गल से मिल करके
मानेवाड़ी माइनर का भी पुनर्निर्माण करवाने के कार्य किया, लेकिन वो अभी अधूरा है। वो आधा बना हुआ है, आधा अभी बाकी है। और वो आधा जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, हमें चौधरी अजब सिंह के माध्यम से, माननीय विधायक दुड़ाराम के माध्यम से, और मंत्री जी हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी बिजली मंत्री है, उनके मार्फते हम इस कार्य को करवाने के लिए जो है प्रयासरत हैं, और हमें उम्मीद है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। तो आप देख रहे थे सुभाष चंद्र गोदारा साहब को, ये सरपंच कैंडिडेट हैं। इनके बारे में हमने जानने की कोशिश करी कि बोदीवाली को लेकर इनके क्या आचार विचार हैं, क्या सोच रखते हैं। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ फतेहाबाद प्रतिबिंब। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।